द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर डज नॉट परमिट इमोशंस लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, lethargy to persist for too long within. As soon as these emotions arise, he becomes cautious and observes them rising and dispersing. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने भीतर काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, आसक्ति, आलस्य इत्यादि भावों को बहुत देर तक नहीं टिकने देता। जैसे ही ये भाव पैदा होते हैं वो उनके प्रति सतर्क हो जाता है, जागरूक हो जाता है, उन्हें देखता है और उठता हुआ और उनको विसर्जित होता हुआ वो देख पाता है। मूल बात यह है कि ये जितने भी भावों की बात है, काम वासना हो, क्रोध हो, लोभ हो, अहम हो, आसक्ति हो, आलस्य हो, व्यक्ति के भीतर नैसर्गिक रूप से हैं, तो इनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी। आमतौर से व्यक्ति क्या है, युद्धरत हो जाता है। उसको लगता है नहीं, मुझे अपनी काम वासना से लड़ना है, क्रोध से लड़ना है, आसक्ति से लड़ना है, अहंकार से लड़ना है, आलस्य से लड़ना है। नहीं। और मूल बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। एक ही मात्रा में सबके अंदर ये भाव नहीं उठते हैं। ये अस्तित्व तय करता है, प्रकृति तय करती है कि किस व्यक्ति के भीतर किस मात्रा में कौन से भावों की गति होगी। उसकी अनंत कारण हो सकते हैं, कारणों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम एक आध कारण समझेंगे, उसके पीछे और बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया को समझ लेना है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम थकेंगे और बहुत दूर तक संघर्ष में पड़े रहेंगे। देखना हमको ये है कि भाव उठते हैं वो बहुत देर तक हमारे ऊपर आच्छादित ना रहें, हमारे ऊपर बहुत देर तक छाए ना रहें। आना उनकी बुराई नहीं, मनुष्य है, काम वासना उठेगी, कभी क्रोध भी उठेगा, कभी किसी न किसी प्रकार का लोभ भी उठेगा, आसक्ति की अलग अलग धाराएं भी पकड़ेंगी, अहंकार भी अलग अलग कोनों से सिर उठाएगा और आलस्य वगैरह भी अपना अपना काम करेंगे। कोई बात नहीं, मानवीय रहो। सूत्र का उद्देश्य है व्यक्ति को मानवीय बनाने पर। वो कितनी देर तक हमारे साथ टिके रहते हैं वो हमारी परेशानी का कारण बनता है। और प्रकृति में ये सब भावनाएं सागर में उठती लहरों की तरह होती हैं। जैसे एक लहर उठी और हर उठी लहर को गिरना होता है। सूत्र कहता है जैसे ये भाव उठते हैं, कोई भी इनमें से भाव हो, जो ध्यानी है सतर्क हो जाता है, जागरूक हो जाता है, भावनाओं को उठते हुए देखता है, उनको गिरते हुए विसर्जित होते हुए देखता है, उनमें लिप्त नहीं होता। क्रोध उठा, तुम क्रोध की अभिव्यक्ति में लग गए, फिर उसके क्रिया प्रतिक्रियाएं आएंगी, वो जीवन को और संकटपूर्ण बनाएंगी, उलझाएंगी। क्रोध उठा, अपने भीतर क्रोध को उठते हुए देखा, वो लहर उठी है, धीरे धीरे गिर जाएगी। लोभ उठा है किसी बात पर, अगर उस लोभ में कुछ सकारात्मक होगा तो वो अपना काम कर जाएगा, नकारात्मक को देखते देखते हम विसर्जित होता हुआ भी देखेंगे। हर भाव पे बात लागू होती। काम वासना उठी, किसी के भीतर उठी, उसकी आपूर्ति आवश्यक नहीं भी है, आवश्यक होगी तो प्रकृति उसके हिसाब से जीवन की परिस्थितियां बनाएंगी, अन्यथा उसको उठता हुआ गिरता हुआ देखा। क्योंकि हर भावदशा सागर की लहरों की तरह, हमारी चेतना के सागर में जैसे लहरें उठ रही उसी तरह से उठेंगी और गिरेंगी। हम अटक गए, उसको पकड़ लिया, उसको पर्सनलाइज कर लिया, उसका हमने वैयक्तिकरण कर लिया, तो वो दूर तक और देर तक हमारा पीछा करेंगे। अन्यथा उन सब की एक टाइम लिमिट होती है, उस समय सीमा में वो खत्म हो जाती हैं, विसर्जित हो जाती हैं। इस सारे खेल को ध्यानी देख लेता है। अब मात्राएं अलग अलग ढंग से अस्तित्व नियोजित करता है। किसी भी भाव की कितनी मात्रा क्यों कैसे होगी ये उसका विषय नहीं है। विषय ये है कि मात्रा कम है तो उस तरह से देखा, ज़्यादा है तो उस तरह से देखा। उससे अपने को पीड़ित नहीं किया, अपने को दोष नहीं दिया और
स्वभावतः जब हमने अपने भीतर ये प्रक्रिया देख ली तो हम दूसरे के भीतर भी उसको देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि दूसरे के भीतर भी ऐसे लहरें उठती हैं। अगर उसने अभी क्रोध किया था तो वो क्रोधी ही नहीं हो गया, दोपहर तक शाम तक वो लहर चली जाएगी, वो शांत सामान्य व्यक्ति होगा। जो व्यक्ति अभी कामुक था थोड़ी देर के बाद वो बड़ा निर्दोष हो जाएगा। जो व्यक्ति अभी लोभी था वो लहर जाएगी तो वो बिल्कुल निरासक्त भी हो सकता है। ये जीवन का खेल है, नाटक है, ये चलता रहता है। हम लोग क्या है कि किसी भी भावदशा को पकड़ लेते हैं, भावदशाएं हमको नहीं पकड़ती हैं। हम अज्ञानता में, अनजाने में और अपनी कंडीशनिंग के कारण उनको पकड़ लेते हैं और फिर वो हमारा पीछा करती रहते हैं। ध्यानी जो काम करता है, जो अंतर पैदा करता है अपनी जीवन शैली में, वो यही है कि वो इन भावनाओं को देर तक टिकने नहीं देता। वो टिकेंगे भी क्यों देर तक, हमारे कारण टिकी हैं। तो हम अगर सतर्क हुए, जागरूक हुए, तो उन लहरों को अपने ही स्वरूप, स्वभाव, अपनी तीव्रता के अनुसार उठना और गिरना है। ठीक है, कितनी देर में कौन सा भाव किसका विसर्जित हुआ ये कोई तुलना का विषय नहीं है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है उनकी सीमा और तीव्रता कम होती चली जाती है। अब लोभ की ही अगर बात लें, एक एक भाव को विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं, से लोभ की ही बात लें। शुरुआती दौर में लोग बड़ी क्षुद्र बातों के लिए उठेगा, हमको ये मिल जाता, हमको वो पदार्थ मिल जाता, वो पैसा मिल जाता, वो चीज़ मिल जाती। थोड़ा व्यक्ति विकसित होगा तो लोग और बातों के लिए उठेगा, अच्छे विचारों के लिए उठेगा, अच्छी भावनाओं के लिए उठेगा कि ये हमारे अंदर होना चाहिए था। थोड़ा और विकसित होगा व्यक्ति तो चेतना की जो गुणवत्ताएं हैं, चेतना की खिलावट है, शांति की, प्रेम की, प्रसन्नता की, समस्वरता की, उधर का लोभ उठेगा। है वो भी अभी लोभ ही, बहुत शुद्ध हो गया है, लेकिन अब ये लोभ सृजनात्मक, सकारात्मक हो गया। क्योंकि लोभ का मतलब चाहना, अगर हमारे अंदर वो चाहना ही नहीं उठी, वो डिजायर ही नहीं उठी, तो हम उधर जाएंगे भी कैसे। अर्थात हमने देखा, हमने शांति का वातावरण देखा, हमने किसी के भीतर शांति की आभा देखी, तो हमको भी पकड़ा कि ऐसा भी हो सकता है, हमको ऐसा भी होना चाहिए। ये आध्यात्मिक लोभ है, इसमें अच्छाई है। तो लोभ भी एक यात्रा करता है, क्रोध भी एक यात्रा करता है, काम वासना भी एक यात्रा करती है, आसक्ति भी एक यात्रा करती है, अहंकार भी यात्रा करता है, आलस्य भी। इन सबकी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ग्रॉस से सटल की यात्राएं हैं। ध्यानी के जीवन में वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा हो रही है। अब जैसे अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यानी जो है सूक्ष्म जगत की ओर जाता है। सूक्ष्म जगत लोगों को लगता है पता नहीं शरीर से निकल के बाहर कहीं चला जाता है। वो अपनी भावनाओं की सूक्ष्मतम परतों की तरफ मुड़ जाता है, वही सूक्ष्म जगत है। यही शैली ध्यानी को अपनानी है और कोई अपनी भाव दशाओं से युद्ध नहीं करना है।